हाय, सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डीएससीपी स्नूपिंग के बारे में। और डीएससीपी स्नूपिंग बेसिकली हम सिस्को में कॉन्फ़िगर करते हैं, बट यहाँ पे हम डीलिंग स्विच में देखेंगे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। और डीलिंग स्विच में कॉन्फ़िगर करना काफ़ी आसान है। सो एक सिंपल सा स्टेप है। तो हम सबको पता है डीएससीपी स्नूपिंग क्या करता है। डीएससीपी स्नूपिंग ये करता है किसी भी रग डीएससीपी सर्वर को अटैकर से बचाता है ना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हम डायग्राम में देखते हैं कि हमारे पास डीलिंग का स्विच है और इसे क्या है, एक डीएससीपी सर्वर कनेक्टेड है। और डीएससीपी सर्वर की जो आईपी है वो 92.168.1.1 है। और इसके साथ इसका जो लैन नेटवर्क है एक पीसी कनेक्टेड है। और फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे शो किया हुआ एक रग डीएससीपी सर्वर। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे ही पीसी डिस्कवर करेगा तो क्या करेगा, एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा। जब ये ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा तो ये देखेगा डीसीपी सर्वर को लुकअप करेगा कि डीसीपी सर्वर कहाँ है जो इसको आईपी एड्रेस दे सकता है, राइट। सो इस केस में क्या होगा कि जो भी डीसीपी सर्वर अवेलेबल्स होंगे वहाँ से इसको ऑफ़र आ जाएगा और ये आईपी एड्रेस गेट कर लेगा, है ना। तो इसी केस में जैसे ही अगर पीसी डिस्कवर करता है और सडन क्या होता है कि कोई रग डीएससीपी सर्वर, मतलब रग डीएससीपी सर्वर का मतलब कोई अटैकर जो कि वो भी स्विच से कनेक्ट कर दिया है, तो क्या होगा कि उससे उसको आईपी एड्रेस मिल सकता है। और जो एक्चुअल में मेन डीएससीपी सर्वर है उससे भी आईपी को मिल सकता है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि अगर रग डीएससीपी सर्वर से आईपी एड्रेस मिल गया तो क्या होगा कि ये हैक हो सकता है। तो इसी केस में डीएससीपी स्नूपिंग क्या करता है कि रग डीएससीपी सर्वर से बचाता है, अटैकर से हमें बचाता है। तो अभी क्या है कि जैसे डीएससीपी सर्वर, जो मेन डीएससीपी सर्वर कनेक्टेड है, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, जो जिस भी पोर्ट से वो कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल G0/1 कनेक्टेड है, तो ये वाला जो पोर्ट होता है वो हमारा बनता है ट्रस्ट। इसको हम क्या बनाएंगे, ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब हम इस पर विश्वास कर सकते हैं कि ये पोर्ट से ही डीएससीपी सर्वर कनेक्टेड है ना। ठीक है। जैसे ही हम ट्रस्ट बनाएंगे एक पोर्ट को, तो क्या होगा कि इसी पोर्ट से ही डीएससीपी का रिक्वेस्ट आएगी, बाकी किसी भी पोर्ट पे नहीं आएगी। जितने भी बाकी के अदर पोर्ट होंगे वो हो जाएंगे अनट्रस्ट। तो फॉर एग्जांपल ये पीसी कनेक्टेड है, तो ये पीसी कनेक्टेड है तो क्या होगा, ये हमारा वो अनट्रस्ट हो जाएगा, अनट्रस्ट। तो यहाँ पे जो भी पोर्ट होगा वो कहलाएगा अनट्रस्ट। तो यहाँ पे जो पीसी कनेक्टेड है वो है G0/2, तो ये हमारा पोर्ट अनट्रस्ट हो जाएगा। तो जिससे डीएससीपी सर्वर कनेक्टेड है वो ट्रस्ट पोर्ट, और बाकी के जितने भी पोर्ट्स अवेलेबल होंगे स्विच में उसके सारे पोर्ट अनट्रस्ट होंगे। तो क्या होगा कि अनट्रस्ट पोर्ट पे कोई भी डीएससीपी अटैकर आता है तो वहाँ से क्या होगा, वो डीएससीपी ऑफर नहीं कर सकता, डीएससीपी आईपी ऑफर नहीं कर सकता है ना। लेकिन अनट्रस्ट पोर्ट से डीसीपी आईपी रिसीव कर सकता है, मतलब जितने भी पीसीस कनेक्टेड हैं वहाँ पे डीसीपी आईपी रिसीव कर लेगा, राइट। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम डीलिंग स्विचेज में कॉन्फ़िगर करते हैं। बहुत ही आसान है डीलिंग स्विचेज में। ये हमारे पास डीलिंग की स्विचेज है, इसको हम लॉगिन करते हैं। ओके, तो ये हमने लॉगिन कर लिया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये है मॉडल नंबर DS121028। और यहाँ पे ऑप्शन है सिक्योरिटी का, हम सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। और सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे डीएससीपी सर्वर स्क्रीनिंग, है ना। तो सिस्को में बेसिकली डीएससीपी स्नूपिंग के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे डीलिंग स्विचेज की बात करें तो ये है डीएससीपी सर्वर स्क्रीनिंग्स। तो वैसे तो ये अनचेक हो रखा है, अभी मैंने अनचेक कर रखा हुआ है। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट स्विच आपके पास आएगा, डीलिंग का स्विच हमारे पास आता है, तो उसमें क्या होता है, डीसीपी सर्वर स्क्रीनिंग के सारे पोर्ट यहाँ पे चेक रहते हैं। सारे पोर्ट अगर चेक हैं तो उसका मतलब ये होता है ट्रस्ट पोर्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है डीएससीपी सर्वर ट्रस्टेड पोर्ट सेटिंग्स, है ना। तो फॉर एग्जांपल जो डीएससीपी सर्वर है वो 1 नंबर पोर्ट से कनेक्टेड है, तो 1 नंबर पोर्ट से कनेक्टेड है तो हम क्या कर देंगे, इसको ट्रस्ट कर देंगे। और बाकी सारे पोर्ट क्या होगा, अनट्रस्ट होगा। बाकी सारे पोर्ट को हम चेक मार्क नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ से जितने भी बाकी सारे कनेक्टेड हैं वो हमारे कहीं ना कहीं क्लाइंट कनेक्टेड हैं, है ना, जो यूजर्स कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, उसको डीएससीपी रिसीव होगा, है ना।
उसके बाद क्या कर देंगे, हम अप्लाई कर देंगे। जैसे हम अप्लाई कर देंगे तो इस नंबर पोर्ट से जो भी DHCP सर्वर कनेक्टेड है उसी पोर्ट से क्या होगा, DHCP सर्वर DHCP IP गेट हो सकता है, उसे हो सकता है क्लाइंट को, बाकी के पोर्ट से नहीं होगा। मतलब किसी अदर पोर्ट पे अगर कोई भी DHCP सर्वर लगाता है तो उस पोर्ट से ऑफर नहीं जा सकता है क्लाइंट को। ठीक है, डन, ये कॉन्फ़िगर हो गया। हमने क्या कर दिया, हमने एक को ट्रस्टेड बना दिया, ट्रस्ट बना दिया। अब इसी से ही रिसीव हो पाएगा, अदरवाइज रिसीव नहीं होगा अगर किसी भी अदर पोर्ट पे DHCP सर्वर लगाया जाता है। फिर यहाँ पे एक सेटिंग आता है ट्रस्टेड DHCP सर्वर IP सेटिंग्स। यहाँ पे हम IP एड्रेस भी डिफाइन कर सकते हैं कि DHCP सर्वर की IP एड्रेस कौन सी है। जो भी DHCP सर्वर की IP एड्रेस होगी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 192.168.1.1 है तो क्या होगा कि DHCP सर्वर की IP 1.1 है तो इससे ही IP एड्रेस रिसीव होगा क्लाइंट को, अदरवाइज़ नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे चेंज करके 2.1 कर देते हैं और लेकिन जो DHCP सर्वर की जो IP एड्रेस है वो 192.168.1.1 है ना, तो इस केसेस में DHCP IP गेट नहीं होगा क्लाइंट को, है ना। तो हम क्या करेंगे, वापस यहाँ पे 1.1 कर देंगे और क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। जैसे ही हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे IP एड्रेस यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। अब जब भी ऐड हो जाएगा तो इस केसेस में सिर्फ इसी को सुनेगा, जो DHCP सर्वर की IP है वो 92.168.1। मतलब क्लाइंट जब भी डिस्कवर करेगा तो DHCP सर्वर से जब भी ऑफर आएगा तो वो इस ट्रस्ट पोर्ट से आएगा, 1 नंबर पोर्ट से आएगा और जा कर के फिर उसको IP एड्रेस क्लाइंट को रिसीव हो जाएगा, है ना। DHCP में हम डोरा प्रोसेस जानते हैं, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, है ना, वो पूरा फॉलो करेगा, है ना। यहाँ पे ट्रस्टेड DHCP सर्वर IP सेटिंग हम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी सिनेरियो बेस पे, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग्स, है ना। अगर हम नहीं भी देंगे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगर DHCP सर्वर की IP एड्रेस चेंज होती है तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे क्लाइंट साइड चेंज हो जाएगा जब भी वो डिस्कवर करेगा। लेकिन अगर DHCP सर्वर की IP चेंज होती है और यहाँ पे हम अगर चेंज नहीं करते हैं ये IP एड्रेस तो फिर IP एड्रेस गेट होने की संभावना कम है, नहीं मिलेगी उसको IP एड्रेस। ठीक है, ये है एक्चुअल में। फ़िलहाल मैं यहाँ से वापस हटा देता हूँ उसको, अप्लाई एंड डिलीट, है ना। सो बहुत ही आसान है DHCP स्नूपिंग कॉन्फ़िगर करना डीलिंग स्विचेस में, जिसको हम DHCP सर्वर स्क्रीनिंग सेटिंग्स के नाम से जानते हैं। लेकिन इसी केस में अगर ये यहाँ पे डीलिंग स्विचेस है और इस डीलिंग स्विचेस में एक और डीलिंग स्विच आता है, फॉर एग्जांपल एक और डीलिंग स्विचेस हम ले लेते हैं। यहाँ पे ये है हमारा डीलिंग स्विच, है ना, हम ले लेते हैं डीलिंग स्विच 2, डीलिंग स्विच 2, राइट। और इससे हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, मतलब इस डीलिंग स्विच से हम एक और डीलिंग स्विच कनेक्ट कर दिया हमने। उसके बाद ये जो PC है इस PC को हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से, है ना, इस डीलिंग स्विच से हम इस PC को कनेक्ट कर देंगे, है ना। आई थिंक ऐसा होना चाहिए, गलत हो गया ये, सो आई हैव टू डू समथिंग लाइक दिस, है ना। अब क्या है कि फर्स्ट डीलिंग स्विचेज ये है जहाँ से ये DHCP सर्वर कनेक्टेड है। उसके बाद फिर दूसरा एक डीलिंग स्विचेज आ गया, इससे हमारे फिर लैंड नेटवर्क कनेक्टेड है ना, यहाँ भी कनेक्टेड हो सकता है। लेकिन अगर ये स्विचेस कनेक्टेड है तो इससे कैसे होगा, अब जो ये वाला पोर्ट होगा, जो ये वाला पोर्ट होगा वो तो अनट्रस्ट होगा, है ना, अनट्रस्ट पोर्ट बनेगा ये, है ना। लेकिन ये जो डीलिंग का स्विचेज है और यहाँ पे जो भी इंटरफेस होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी इंटरफेस है, यहाँ पे G0/3 इंटरफेस है ना, तो G0/3 इंटरफेस है तो इस केसेस में क्या होगा, ये पोर्ट जो होगा वो हमारा ट्रस्ट बनेगा, मतलब इस वाले डीलिंग स्विचेज में हम जाएंगे और इस पोर्ट को हम ट्रस्ट बना देंगे और बाकी के सारे पोर्ट को हम अनचेक कर देंगे, वो सारे के सारे अनट्रस्ट होंगे, है ना। तो जैसे ही यहाँ से डिस्कवर करेगा PC तो वो ट्रस्ट पोर्ट्स पे जाएगा और ट्रस्ट पोर्ट से जाने के बाद फिर इस डीलिंग स्विचेस पे जाएगा, फिर जा करके यहाँ पे फिर ये DHCP सर्वर यहाँ से ऑफर करेगा, है ना। तो ये है एक्चुअल में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट DHCP सर्वर स्क्रीनिंग सेटिंग्स विच इज़ अवेलेबल ऑन डीलिंग स्विचेज। हम इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और काफ़ी ही सिंपल है। ओके, थैंक यू।